नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन बोल रहा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। कोर ग्रुप, अनुशासन समिति, आर्थिक समिति की भी घोषणा कर दी गई है। 5 साल के बाद नई चुनाव समिति की घोषणा की गई है। कोर कमेटी में 15 सदस्य और 3 आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते, लाल सिंह आर्य, नरोत्तम मिश्रा के नाम इसमें शामिल हैं। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। कोर ग्रुप, अनुशासन समिति और आर्थिक समिति की भी घोषणा कर दी है। तो 5 साल बाद चुनाव समिति की घोषणा हुई है और इसके क्या असर आने वाले चुनाव पर देखने को मिल सकते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, 5 साल बाद अगर घोषणा की गई है तो 2023 और 2024 के चुनाव में किस तरीके का असर दिख सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव की तैयारी में है बीजेपी। तो आपको बता दें कि भोपाल में से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। कोर ग्रुप, अनुशासन समिति, आर्थिक समिति की भी घोषणा कर दी गई है। चलिए, सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, जानना चाहेंगे 5 साल बाद अगर नई चुनाव समिति की घोषणा हुई है, 2023 और 2024 के चुनाव में कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल आज जो समितियों की घोषणा हुई है, ये आने वाले समय में मध्य प्रदेश की बीजेपी की रणनीति, बीजेपी के चेहरे और बीजेपी के चुनाव में कौन से चेहरे उतरेंगे, कम से कम ये तय करने वाली समिति है। मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी जो समितियां मानी जाती है उसमें कोर ग्रुप और चुनाव समिति को शामिल किया जाता है, जो कि सारे निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। लिहाजा संगठन से जुड़ी बात हो या चुनाव से जुड़ी हुई बात हो, इसी समिति को ये सारे फैसले लेने होते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव कौन लड़ेगा और प्रदेश सरकार के या संगठन के जो फैसले हैं, अगर सरकार मतलब सत्ता में अगर बीजेपी है तो इसी कोर ग्रुप और चुनाव समिति के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। लिहाजा सबसे बड़ी समिति, और कहना होगा कि 5 साल के बाद में एक बार फिर से बीजेपी की नई सिरे से रचना की गई है और आने वाले समय में बीजेपी का स्वरूप कैसा होगा, इन्हीं समितियों को तय करना है। 15 सदस्यीय कोर ग्रुप की घोषणा की गई है। 16 सदस्य जो है चुनाव समिति का ऐलान किया गया। अगर चुनाव समिति की हम बात करें तो इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पुराने चेहरे बाहर करने के बाद में जिनको शामिल किया गया है, जिससे साफ पता लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज की तारीख में बीजेपी के किन चेहरों का दबदबा है। खासकर अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, इसके अलावा लाल सिंह आर्य, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, इसके अलावा जो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल से बाहर रहे, पुराने मंत्रिमंडल में शामिल थे, रामपाल सिंह की बात करें या रायन शुक्ला की बात करें, इनको भी कहीं ना कहीं चुनाव समिति में जगह मिली है। माया नरोलिया चूंकि महिला मोर्चा की सदस्य हमेशा स्थायी तौर पर आमंत्रित पदेन सदस्य रहती हैं, उनको भी पूरी समिति में स्थान दिया गया है। इसके अलावा 3 जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उनमें शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है, इसके अलावा पंकजा मुंडे सह प्रभारी हैं, उनको भी शामिल किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो कोर कमेटी जो सारे निर्णय लेने के लिए बीजेपी में अधिकृत मानी जाती है, उसका भी ऐलान किया गया है। इसमें भी अगर बात करें तो कई सारे नए चेहरों को मौका मिला है। कैलाश विजयवर्गीय कोर कमेटी में पहले भी हुआ करते थे, उनको स्थान मिला है, पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम जो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए थे, उनको चुनाव समिति से लेकर कोर कमेटी यानी कि बीजेपी के सभी महत्वपूर्ण जो समितियां हैं उनके अंदर उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा कोर कमेटी के अंदर अगर बात की जाए तो इसमें भी कई बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें ओम प्रकाश दुबे जो राष्ट्रीय सचिव है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बात किया तो कविता पाटीदार प्रदेश की महामंत्री हैं, उनको जगह मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा जो केंद्र सरकार में मंत्री है उनको भी इसमें स्थान दिया गया है। इसके अलावा
अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार के जो मंत्री है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनको दोनों समितियों में जगह मिलना ये बताता है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में अगर वो दूसरे नंबर की हैसियत पर रखते हैं तो संगठन के अंदर भी उनको तवज्जो दी जा रही है। लिहाजा बड़ी जो समितियां हैं उनके ऐलान कर दिया गया है। अनुशासन समिति की अगर बात करें तो ग्वालियर से वेद प्रकाश शर्मा, इसके अलावा देवीलाल धाकड़ जो विधायक है और जगदीश अग्रवाल, इनको जगह यहाँ पर मिली है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आर्थिक समिति का भी ऐलान किया गया है जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष है उनको स्थान दिया गया है। चलिए, तो ये 5 साल बाद अगर ये इस तरीके का एक चुनाव समिति जिसमें बहुत बड़े चेहरों को रखा गया है, जाहिर सी बात है एक बड़ी तैयारी में बीजेपी। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी सविता कोविंद के साथ विशेष विमान से आज भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। राजभवन के आसपास करीब 3 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाइंग जोन रहेगा। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक भी डायवर्ट कर दिया गया है। भोपाल राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचे और आप देखेंगे कि ये काफिला राष्ट्रपति का काफिला है और भोपाल के एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ और 3 दिन के दौरे में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। खासकर अगर बात करें तो आज रात्रि विश्राम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भोपाल में रहेगा और भोपाल से कल सुबह 11 बजे आरोग्य भाती के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करने वाले हैं। बाद में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा राज्यपाल मंगू भाई पटेल और जो मिनिस्टर इन वेटिंग बनाए गए थे राष्ट्रपति के लिए भूपेंद्र सिंह, उन्होंने अगवानी की थी और उसके बाद अगर चर्चा की जाए तो उन्होंने अगवानी की थी और उसके बाद में अब राजभवन के लिए रवाना हुए हैं। राजभवन में विश्राम करने के बाद में कल 2 कार्यक्रम जो है वो शिरकत राष्ट्रपति भोपाल के अंदर करेंगे। इसके अलावा उज्जैन के अंदर जो कार्यक्रम है वहाँ पर भी राष्ट्रपति शामिल होंगे। भोपाल के अगर दौरे की बात करें तो इस साल में पहला दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। मध्य प्रदेश में इससे पहले दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ चुके हैं पर लेकिन राजधानी भोपाल में ये उनका पहला दौरा है। लिहाजा इस दौरे को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और हवाई अड्डे से सीधे राजभवन जाएगा जिसके बाद में 2 दिन तक राष्ट्रपति जो है अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का ऐलान किया। आयुक्त ने कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से लागू कर दी गई है तो नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा और पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई को और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये मतदान होगा। खास बात यह है कि पंचायत चुनाव EVM से नहीं होगा, मतपत्रों के जरिए होंगे। प्रदेश के 5 जिलों में 1 चरण में, जबकि 8 जिलों में 2 चरणों और बाकी 39 जिलों में 3 चरणों में चुनाव होंगे। मतगणना 14 जुलाई को होगी जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा और पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नरसिंहपुर, हरदा जिले के पंचायत चुनाव पहले ही चरण में पूरे होंगे। तो 30 को सूचना जारी करेंगे कलेक्टर साहबान और 30 से ही नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून होगी। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, तीनों फेज की निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एक साथ होगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार अलग तरीके से रणनीति बना रही है। बीते दिनों बीजेपी की बैठकों में मंथन के बाद 50 साल से कम उम्र वालों को टिकट देने पर जोर दिया गया। साथ ही युवा वर्ग पर भी टिकट वितरण के लिए फोकस किया जाएगा। इसके अलावा प्रोफेसर, डॉक्टर, CA जैसे पद वालों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। नगरीय निकाय संचालन समिति के प्रदेश संयोजक उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि बीजेपी कई स्तर पर विचार मंथन कर रही है। ऐसे युवाओं पर भी टिकट वितरण में ध्यान रखा जाएगा जो समाज को सकारात्मक दिशा देने में विशेष योगदान रखते हैं। उधर कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए सर्वे शुरू करा दिया है। साथ ही जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट वितरण का दावा भी कांग्रेस कर रही है। युवा हमेशा आगे आए, ये प्रयास रहता है। मौका मिलना चाहिए लेकिन उनकी क्षेत्र में और जनता में पकड़ भी चाहिए, जीत सकने की संभावना भी चाहिए।
कोई भी राजनीतिक दल जब अपनी पार्टी का उम्मीदवार उठाता है तो जीत सकने की संभावना भी तो सबसे बड़ा एक उसके लिए आवश्यकता है, और उसमें अच्छे लोग मिले, ये प्रयत्न पार्टी का होता है। इसके बाद भी जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, वो कुछ भी कर लें। और वो जानते हैं कि जनता उनके चेहरों को रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता उनके सिंबल को भी रिजेक्ट कर चुकी है। वो प्रोफेशनल्स को लाएं, वो युवाओं को लाएं, वो किसी को भी लाएं, वो एलियंस को नहीं आए दूसरे से प्लानेट से, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये सब के सब टोटके हैं, हम जीत का परचम लहराएंगे। चुनाव आयोग ने 3 साल से ज्यादा समय से एक ही पद पर जमे अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल नगरीय निकायों को लेकर चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लिहाजा जल्द ही इनकी सूची जारी कर दी जाएगी। और सूची में अपर आयुक्त से लेकर निकायों में लिपिक वर्ग तक के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 1867 अधिकारी कर्मचारी कई साल से एक ही स्थान पर सेवाएं दे रहे हैं। भोपाल नगर निगम में ही 120 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका मूल विभाग नगरीय विकास विभाग नहीं है। अब इस मामले में 2267 अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें उनके मूल विभाग या अन्य विभाग में भेजा जाएगा। लेकिन कोरोना काल में निकायों की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को मूल विभाग भेजने संबंधित प्रस्ताव पर विचार मंथन किया गया था। अब चुनाव के मद्देनजर इस पर अमल किया जा रहा है। कर्मचारी को उसका हक मिले, उसको जीवन जीने का अधिकार मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। स्थिति का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। जहां तक चुनाव आयोग का मामला है तो उसके जो दिशा निर्देश होंगे उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। मध्य प्रदेश में हर बार की तरह इस बार फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन इस बार गड़बड़ी का आरोप विपक्ष पर नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने ही लगाया है। दरअसल बीजेपी नगरीय निकाय संचालन समिति के प्रदेश संयोजक कुमार शंकर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि शहरी क्षेत्रों की मतदाता सूची में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची में से गायब हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें इसकी बूथवार जानकारी जिम्मेदारों को शिकायत के साथ उपलब्ध कराई है। साथ ही दावा किया है कि बीजेपी संगठन के पास ज्यादातर निकायों में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं और बीजेपी बूथवार इनका परीक्षण भी कर रही है। गुप्ता ने इसे बड़े स्तर पर किया षड्यंत्र बताया। उधर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की सत्ता में बीजेपी काबिज है, शासन और प्रशासन बीजेपी सरकार की है, इसलिए सरकार के मामले पर जवाब देना चाहिए। बूथ नंबर ये आपकी पुरानी सूची जो आपने प्रकाशित की थी उसमें इतने मतदाता थे, आज इतना अंतर है। ये जब पूरा विधानसभा का टोटल लगाते हैं तो 46,000 से ज़्यादा नाम काटे गए हैं। हमने कहा नाम काटे गए तो उनका कारण आपको बूथ वाइज लगाना चाहिए। आखिर इतने वोट कटे हैं, आपकी सूची थी। तो भविष्य के वर्तमान के उनके दावेदार होने वाले हैं, वो लोग मिलकर के शिकायत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। तो ये इनकी डबल इंजन की सरकार है जिसके ये कारनामे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को चाहिए इस पर जवाब दे कि ऐसा क्यों हो रहा है, डबल इंजन क्या कर रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम आते ही सरकार ने संविदा कर्मचारियों को भी सौगात दी है। लंबे समय से सरकार से नाराज चल रहे संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार के निर्देश पर राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सिफारिश करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के रिक्त पदों को संविदा कर्मचारियों के अनुभव के आधार पर भरा जाए। बता दें कि इस साल 25,000 तो 3 सालों में 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी रिटायर होंगे, लिहाजा करीब 3 लाख पदों पर संविदा कर्मचारियों को स्थायी जिम्मेदारी दी जाएगी। मामले में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में संविदा कर्मचारियों के साथ छलावा किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार अब संविदा के साथ हर वर्ग के कर्मचारियों का ध्यान रख रही है। वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने पहले भी वादे किए जो सालों तक पूरे नहीं हुए। ये कवायद भी चुनावी है। हमारी सरकार सभी अधिकारी कर्मचारियों के कल्याण वाली सरकार है। हम संवाद स्थापित करते हैं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार जब थी जब तो उन्होंने डेली वेजेस कर्मचारियों को निकाल दिया था, संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया था। हमारी सरकार ने युक्तियुक्तकरण किया है और हर कर्मचारी को उसका हक मिले, उसको जीवन जीने का अधिकार मिले। भारतीय जनता पार्टी जनता को मूर्ख बनाने में केवल विश्वास लगती है और जब जब चुनाव आते हैं तो ऐसी अनुशंसाएं ये लोग करवा देते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जब ये लोग अपने किए गए वादों पर जवाब मांगने जाते हैं तो उनको लाठी डंडे मारे जाते हैं और उनके ऊपर केस लादे जाते हैं। अब चुनाव
चुनाव आ गए हैं तो जाहिर सी बात है ये नई नई घोषणाएं घोषणावीर करवाते रहते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के धोखेबाज वाले बयान पर पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। बैतूल जिले के शाहपुर पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि ये कोई भी सपना देख ले, मेरे साथ प्रदेश की जनता, किसान, छात्र और व्यापारी का पूरा विश्वास है, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। दरअसल कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को धोखेबाज कहते हुए कहा था कि वो कहते हैं करते नहीं। जनता भी अब समझ गई है। अगले विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों और लोकसभा की सीट बीजेपी ही जीतेगी। मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, और आप जब रिजल्ट आएगा विधानसभा 2023 का देखना कि वहां भी कमल का फूल खिलेगा। असली कमल आगे, नकली कमल भागेगा, और वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 7 विधानसभा छिंदवाड़ा में और लोकसभा भी अब भारतीय जनता पार्टी जीत के एक नया इतिहास रचे। कमलनाथ जी को हराएंगे? बिल्कुल कमलनाथ जी हारेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये कोई भी ख्वाब देख ले, सपना देख ले, मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर, मध्य प्रदेश के नौजवान, किसान, छोटे व्यापारी, गरीब पर पूरा विश्वास है कि वे मुंह तोड़ जवाब देंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के साथ साथ अब राज्यसभा चुनाव को लेकर दावेदारों के नाम पर भी चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। ग्वालियर चंबल अंचल से एक बार फिर दलित नेता फूल से बैरैया का नाम चर्चा में आए, तो पिछली दफा भी बैरैया का नाम चर्चा में था, लेकिन पार्टी ने दिग्विजय को राज्यसभा भेजकर उन्हें भांडेर से विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वे बीजेपी से सिर्फ 51 वोट से हार गए थे। कांग्रेस से ही दूसरा नाम जबलपुर के विवेक तनखा का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी में 2 नामों पर चर्चा हो रही है। पहला जयभान सिंह पवैया, दूसरा लाल सिंह आर्य। हालांकि आर्य का कहना है कि पार्टी जो तय करेगी वही होगा। उधर राज्यसभा में जाने को लेकर बैरैया का भी कहना है कि ये पार्टी को तय करना है और इसे लेकर मेरा बोलना व्यर्थ है। वहीं कांग्रेस के विधायक सतीश सीकरवार का भी कहना है कि राज्यसभा कोई दलित नेता जाता है तो आने वाले समय में पार्टी को जरूर फायदा होगा। जो पार्टी नेतृत्व का मामला है, उनका क्षेत्राधिकार है, उसमें कोई चर्चा करना मेरे ख्याल से व्यर्थ है। मामला पार्टी का है। मैं पार्टी को मैं कांग्रेस पार्टी में इस वजह से आया हूं कि मेरा जो भी सहयोग हो, भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना है। कि दलित जितना भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो गरीब आदमी है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करता है, और इन लोगों को महत्व दिया जाना चाहिए। संगठन में भी दिया जाना चाहिए, सत्ता में जहाँ भी पार्टी आए तब देना चाहिए, और किसी भी स्तर पे इनका महत्व इसलिए रहना चाहिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके इस कांग्रेस पार्टी को तैयार कराया। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करता है, और हम तो ऐसे कार्यकर्ता हैं कि पार्टी ने हमारी चिंता की है, हमने पार्टी के लिए परिश्रम किया है, लेकिन कभी कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। चलो, तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए रात 10 बजे का बुलेटिन, खबर 10 बजे। नमस्कार।